गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है ये, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, और इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बच्चों, ये 5th पार्ट में हम लोग आज पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से डिसीजन लिया जाता है और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये चैप्टर इसी के बारे में है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 4.2 पार्लियामेंट। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। In the example of the office memorandum, do you remember the role of Parliament? Perhaps not. Since this decision was not taken by Parliament, you might think that Parliament had no role in it. आपने जो ऊपर बच्चों एग्जाम्पल पढ़ा उस ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसको इम्प्लीमेंट करने का जो ऑफिस ऑर्डर निकला था, उसमें बच्चों क्या आपने ध्यान दिया कि उसमें पार्लियामेंट का भी रोल था? शायद नहीं, है ना। क्योंकि सिंस दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन, क्योंकि ये डिसीजन जो है पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जब डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था तो पार्लियामेंट का क्या रोल हो सकता है। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट. Let us recall the points made earlier by completing the following sentences. आइए देखते हैं हम लोग, है ना, कुछ पॉइंट्स पर विचार करते हैं और ये ध्यान देते हैं कि क्या पार्लियामेंट भी इसमें शामिल थी। द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड. मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन कहाँ हुआ था? डेफिनेटली पार्लियामेंट में हुआ था. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज. जब नई सरकार बनी थी तो पार्लियामेंट में जो जॉइंट मीटिंग थी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स की, उसको किसने एड्रेस किया था? प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था. तो प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में क्या बोला था? पार्लियामेंट में कुछ बोला था कि ये गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, लागू करने वाली है, तो वो पार्लियामेंट में ही बोला था. फिर है नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट, पर है ना, डैश 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 लिखा हुआ, तो मेड अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. जब कैबिनेट में फैसला ले लिया गया, उसके बाद अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जा कर के मेंबर्स को एक्नॉलेज किया था, मेंबर्स को बताया था अपने स्टेटमेंट में कि हमने डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. तो मतलब हर सारा काम तो पार्लियामेंट में हुआ, हर चीज़ पार्लियामेंट में हुई, है ना. द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. हाँ, सीधे सीधे ये पार्लियामेंट में ये डिसीजन नहीं लिया गया था डायरेक्ट. ये जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो डिसीजन था, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थीं, उनको लागू करने का जो निर्णय था, वो सीधे सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था. लेकिन ये जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इसमें संसदीय जो बातचीत हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, है ना, उसने इस निर्णय को एक आकार दिया था. इस सरकार के इस निर्णय लेने की बात को एक आकार दिया था. बात, जो भी बात हुई थी, जो बहस हुई थी, जो डिबेट हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, वो पार्लियामेंट में ही हुआ था, पिछली सरकारों में भी हुआ था. दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन, है ना. और इन डिस्कशन में सरकार के ऊपर ये दबाव था कि वो मंडल
कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उनको उस पर एक्शन ले, उस पर कोई ना कोई काम करे सरकार. If Parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. अगर पार्लियामेंट फेवर नहीं करती सरकार का तो सरकार न तो ये डिसीजन ले पाती, और यदि ले भी पाती तो वो इस डिसीजन के साथ आगे नहीं बढ़ सकती थी. यानी अगर सरकार किसी पॉलिसी पर अगर कोई डिसीजन लेती है, कोई निर्णय लेती है, तो उसमें पार्लियामेंट का फेवर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पार्लियामेंट ही उसको रास्ता दिखाती है ग्रास रूट लेवल तक जाने का. पार्लियामेंट ने अगर यस कहा तभी, पार्लियामेंट ने अगर नो कह दिया तो फिर नहीं हो सकता. और आपको अच्छी तरह मालूम है बच्चों कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है. प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जिसको पार्लियामेंट में, ख़ास तौर से लोकसभा में, जिसको मेजॉरिटी हासिल हो, जिसके पास मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, वो ही प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट मेजॉरिटी मेंबर्स से ही मिलके बनती है. ठीक है, तो पार्लियामेंट तो सबसे बड़ी चीज़ है. रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लास एंड try to imagine what parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision. बताया मैंने बच्चों, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा, अभी बताया मैंने कि पार्लियामेंट में सरकार कौन बनाता है. यानी लोकसभा में, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं बच्चों, है ना, जो लोअर हाउस होता है लोकसभा, उसी के मेंबर सरकार बनाते हैं. प्राइम मिनिस्टर उसी के मेंबर का बनता है. तो जब मेजॉरिटी पार्टी होती है, यानी जिस राजनीतिक दल के पास 2/3 बहुमत होता है या 2/3 से ज़्यादा सदस्यों का साथ होता है, वही प्रधानमंत्री, उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है और फिर वो मंत्री बनाता है. ठीक है, तो बच्चों जब लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी होगी, है ना, उसके मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली कोई भी डिसीजन वो ले सकता है. डिसीजन लेगा तो लोकसभा उसको फेवर करेगी ही. ठीक है, तो पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा रोल है. वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. अब आते हैं हम लोग, पार्लियामेंट आखिर क्यों, बेसिकली पार्लियामेंट क्या हमारे लिए करती है, हमारे देश के लिए, है ना. In all democracies, an assembly of elected representative exercises supreme political authority on behalf of the people. बच्चों इतनी बड़ी बड़ी ये लाइनें, मोटी मोटी लाइनें जो है ना, उसको देखो, समझने के लिए थोड़ी बेसिक चीज़ को समझो. जैसे परिवार है बच्चों, परिवार है ना, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, तुम होगे. ठीक है, तो कोई छोटा सा डिसीजन लेना है. मान लो कि सपोज़ हम लोग को कोई आउटिंग पे जाना है, कोई पिकनिक वगैरह पे जाना है. ठीक है, तो परिवार में डिस्कशन हो रहा है. तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोगों ने अपनी बात रखी, तुम्हारे भाई बहन ने अपनी बात रखी, फिर मम्मी ने अपनी बात रखी कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर पापा ने बात रखी. ठीक है, उस पर डिबेट डिस्कशन होगा, फिर एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि भैया जाना है कि नहीं जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है ना, कब तक रहेंगे हम लोग बाहर या वहाँ, है ना, कितने बजे जाना है, कैसे, उसका पूरा प्रोग्राम होगा. पहले तो डिसीजन लिया जाएगा, पहले कि जाना है कि नहीं जाना है. फिर उसके बाद जो सब्सिडरी डिसीज़न है, उससे जुड़े हुए जो डिसीजन है कि कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, क्या ले जाना है, कितने लोग जाएंगे, ये सब होता है. ठीक है, एक छोटे से परिवार में अगर कोई छोटी सी बात का भी कोई एक बात होती है तो उसमें सब लोग शामिल होते हैं डिसीजन में. मतलब लोकतंत्र, हम लोग तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेसी में तो सबका शामिल होना ज़रूरी है. अब बच्चों जहाँ 130 करोड़ का देश हो, तो 130 करोड़, क्या 130 करोड़ लोग, मान लो 130 करोड़ में आप आधे 50% को निकाल दो, मान लो 50% मान लो कि बच्चे हैं,
माइनर्स हैं ना, 18 साल से छोटे हैं, चलो ठीक है। तो 60-65 करोड़ लोग हुए जो कि मतलब एडल्ट हैं, जो कि 18 से ऊपर हैं। तो तो अब लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में तो नागरिकों का शासन होता है, सारे डिसीजन जो है वो जनता लेती है। तो क्या 60 से 65 करोड़ लोग एक छत के नीचे या एक शहर में जा कर के एक समय में एक बार बैठ करके एक जगह निर्णय ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई पॉलिसी बना सकते हैं? क्वाइट इम्पॉसिबल, एकदम असंभव बच्चों, एकदम असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो एक जगह 60, एक शहर में 60-65 करोड़ लोग एक जगह एक समय में इकट्ठे हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, हर व्यक्ति का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। कोई किसान है, वो बोलेगा हमको फुर्सत नहीं है भैया, हम अपना खेती किसानी देखेंगे कि हम जाएंगे वहाँ निर्णय लेने। कोई नौकरी करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई खाली थोड़ी ना बैठा है कि जाएगा वो कोई डिसीजन लेने, निर्णय लेने। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इतने बड़े आबादी वाले देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो मुझे लगता है लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब डायरेक्ट जनता डिसीजन नहीं ले सकती। तो बच्चों हम क्या करते हैं फिर? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आम जनता जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेती है ना, अपने प्रतिनिधि को। बहुत सारी जनता मिल करके, है ना, 25-30 लाख 40 लाख लोग जो हैं मिल करके अपने एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं कि भैया इसको हमने चुना है, तुम जाओ हमारी तरफ से, हमारे इलाके से तुम जाओ हमारी बात करने, हमारे बारे में बात करने, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है बच्चों, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जिसमें ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। क्योंकि हम नहीं जा सकते डिसीजन लेने, तो हम अपने तरफ से, हम का मतलब जनता, नहीं, जनता अपने तरफ से प्रतिनिधि को भेज देती है कि भाई, तो हमारा देश वही है। ठीक है, तो अब वो जो प्रतिनिधि है बच्चों, जो हमारी तरफ से डिसीजन लेगा, हमारे लिए डिसीजन लेगा, वो जाएगा कहाँ? वो एक जगह हर इलाके से फिर चुन चुन के आएंगे, पूरे देश भर में से प्रतिनिधि आएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पर बैठेंगे भैया, कहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे? अरे उनको कोई छत चाहिए ना, जंगल झाड़ी में तो बैठेंगे नहीं, एक जगह इकट्ठे होंगे। थोड़ी वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए हर तरह की, कुछ नियम कानून कायदे होने चाहिए। ये मतलब ये नहीं कि वो उठ गया, वो उधर से प्रतिनिधि चुन के आ गया, वो उधर से आ गया, वो केरल से आ गया, वो तमिलनाडु से आ गया, वो बंगाल से आ गया उधर, और चल भाई एक ने बोलना शुरू कर दिया, दूसरे ने सुनना शुरू कर दिया, तीसरे ने कहा मैं नहीं सुनूंगा, चौथा जो है बोला कि नहीं, मैं तुम लोग क्या फालतू बात बोलते हो, लाठी चलाने लगा, हट मेरी बात मानो, वो मेरी सुनो, वो झगड़ा लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। तो भैया कुछ नियम कानून कायदे होने चाहिए ना, कि जो प्रतिनिधि आएंगे उनको कैसे रहना है, कहाँ पे बैठना है, क्या बात करनी है, किन नियमों के तहत बात करनी है। तो उसके लिए भी एक सेटअप चाहिए पूरा। तो वही है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वही है, वो पूरा सेटअप पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एक जो बायलॉज है, पूरा है ना, पूरा जो लेआउट है वो पूरा बताता है कि आपको जनता ने भेजा है तो आपको क्या करना है। जनता ने आपको अपने तरफ से निर्णय लेने के लिए का जो अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का उपयोग आप किन नियमों के तहत करेंगे, कैसे करेंगे। तो दैट इज़ पार्लियामेंट, वही पार्लियामेंट है बच्चों। अब आप सोच लो कि पार्लियामेंट कितना ज़्यादा, एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, अब समझ लो पार्लियामेंट ही सब कुछ है ना। अब समझ में आया कि पार्लियामेंट बच्चों, अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जनता का प्रतिनिधि रहता है, जिसको हमने भेजा है कि भैया हम पर शासन करो, हमारे लिए नीतियाँ बनाओ, प्रोग्राम्स बनाओ, हमारा डेवलपमेंट करो, हमारा वेलफेयर करो।
तो पार्लियामेंट, अब सोच लो कि पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है, वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है ना, क्योंकि पार्लियामेंट ही फिर सरकार बनाती है, सरकार बनवाती है और सरकार को चलवाती है। ठीक है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। समझ गए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, वो जहाँ पर सभा, उनकी जो सभा होती है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव और असेंबली, है ना। राज्य स्तर पर, ये तो पूरे देश के स्तर पर तो वो पार्लियामेंट कहलाती है, लेकिन अगर कोई राज्य है तो राज्य के स्तर पर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा कहा जाता है। ठीक है, जो हर राज्य के राजधानी में होता है। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, है ना। अलग अलग देशों में, बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं इस दुनिया में, तो हर देश में नाम अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो सभा है, इस तरह की जो असेंबली है, वो हर लोकतांत्रिक देश में होती है। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल मैनी वेज। बताया मैंने कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो सभा है, जो ये असेंबली है, ये आम जनता की ओर से फैसले लेती है, बातचीत जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हैं उनको लागू करती है, उन पर एक निर्णय लेती है, उन पर कार्य करती है। ठीक है, जैसे नंबर 1, पार्लियामेंट क्या क्या करती है ना। क्या हुआ, सो रहे हो? हाँ, नंबर 1, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने की सर्वोच्च जो संस्था होती है या अथॉरिटी होती है, वो पार्लियामेंट होती है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों, कानून बनाने का जो कार्य है इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेटर कहा जाता है। लेजिस्लेचर इसलिए यानी विधायिका, विधायिका यानी विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून बनाने वाली जो संस्था है ना, पार्लियामेंट को इसीलिए लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज। ठीक है, एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। पार्लियामेंट, पूरे संसार में जो पार्लियामेंट होती है या लेजिस्लेचर होती है, वो नए कानून बना सकती है, जो कानून अभी चल रहे हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है, उनको बदल सकती है, या फिर जो कानून अभी चल रहे हैं उनको पूर्णतः समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, और उनकी जगह नए कानून भी बना सकती है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। इसके अलावा पूरे संसार में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें पार्लियामेंट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है, ये कि सरकार पर नियंत्रण, यानी जो लोग सरकार चला रहे हैं उन पर नियंत्रण रखना, उनको जवाबदेह बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना। ठीक है, सरकार, चूंकि सरकार उसी पार्लियामेंट से निकले हुए मेंबर होते हैं, मंत्री उसी में के बने होते हैं, तो पार्लियामेंट जो है अपने उन मेंबरों से सवाल पूछती है कि भैया आप सरकार चला रहे हैं, आपने ये काम क्यों किया, कब किया, कैसे किया। ठीक है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा फिर पार्लियामेंट में। तो ये एक तरह का नियंत्रण है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। भारत जैसे देश में तो पार्लियामेंट का सीधा सीधा नियंत्रण है और पूरा नियंत्रण है सरकार पर। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट।
मतलब हमारे देश में तो आपकी सरकार तभी तक बनी रहेगी जब तक आपको पार्लियामेंट का समर्थन हासिल है। यदि पार्लियामेंट ने कह दिया कि हम आप में विश्वास नहीं करते, ठीक है, हम आपकी सरकार में विश्वास नहीं रखते, उसी दिन उसी घड़ी उस सरकार को जाना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यानी पार्लियामेंट का भरोसा अगर है तभी आपकी सरकार भी है। नंबर 3 है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन इट। और एक सबसे बहुत अधिक ताकत वाली बात ये कि सरकार के पास जितना भी रुपया पैसा होता है, खजाना होता है, उस सब पर पार्लियामेंट यानी संसद का नियंत्रण रहता है। सरकार 1 रुपया भी खर्च करती है यदि किसी भी कार्य पर, तो पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होती है। बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के सरकार 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकती। समझ गए बच्चों। 4th है पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था होती है किसी भी तरह के बातचीत और डिबेट, डिस्कशन, बहस करने की, नागरिकों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाने की, राष्ट्रीय नीति के बारे में डिस्कशन करने के लिए। मतलब वो एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पर पूरे देश से संबंधित किसी भी मामले पर बातचीत और वाद विवाद या बहस की जा सकती है। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति होती है कि वो देश से जुड़े किसी भी मामले की जानकारी हासिल कर सकती है। किसी को भी पार्लियामेंट नोटिस कर सकती है यदि देश से जुड़ा मामला है, ठीक है, नागरिकों के हितों से जुड़ा मामला है, तो पार्लियामेंट किसी को भी नोटिस कर सकती है और कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। पार्लियामेंट को इतनी शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट में जो हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट।